Hello students, I am Keshav Kumar Singh and today we are going to study the first chapter of class 12 business study, that is nature and significance of management. Students, in your day-to-day life you must have listened the word management. But what is the meaning and concept of management? Student, in general term, management may be defined as an art of doing things with the help of people for accomplishing a goal. यानी किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए जब हम व्यक्तियों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक टाइम टेबल बनाते हैं। उस टाइम टेबल के अनुसार कौन सा विषय कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस पर कितना टाइम देना है, ये सारे आप क्या करते हैं, ये सारा प्लानिंग करते हैं। उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं और आप अच्छा मार्क्स एग्ज़ाम में पास करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपने टाइम को मैनेज किया और उस हिसाब से आपने उस पर काम करके आपने सफलता पाई। तो ये सभी प्रयास, ऑल अटेम्प्ट्स, जो कि सफलता आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपने किए, उसी को हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को इफेक्टिवली, प्रभावशाली रूप से और कम खर्च में बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए पर्यावरण में प्राप्त करने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस मीन्स इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे फंक्शन हमको करने पड़ते हैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, इफेक्टिवली मीन्स कि जो गोल दिया गया था, जो काम दिया गया था, उस काम को पूरा किया जाता है, उस काम को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और इफिशिएंटली मीन्स यहाँ पे इफिशिएंटली का मतलब होता है कि जितने खर्च में दिया गया था, जितने कॉस्ट में करने का विचार दिया गया था, उतने कम कॉस्ट में करने का प्रयास करना। इस प्रकार मैनेजमेंट वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को इफेक्टिवली, प्रभावशाली रूप से और सफलतापूर्वक एक बदलते हुए माहौल में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैनेजमेंट के इस डिफिनीशन में 3 कीवर्ड्स है, एक प्रोसेस, सेकंड वन इज इफेक्टिवली एंड थर्ड वन इज इफिशिएंटली। अब उसका क्या अर्थ है ये समझ लीजिए। प्रोसेस मीन्स सेट ऑफ फंक्शंस। ये जो मैनेजमेंट है इसमें सिर्फ एक काम नहीं है, एक फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट के अंतर्गत एक व्यक्ति को, एक मैनेजर को प्लानिंग करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना होता है। इन सभी के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी इतना समझना है कि मैनेजमेंट में सिर्फ एक काम नहीं होता है। इन मैनेजमेंट वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस। सेकेंड वन इज इफेक्टिवली का क्या मतलब है कि किसी भी काम को, जो टास्क दिया गया था, जो गोल दिया गया था, उस काम को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 5000 आउटपुट हमें बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए लक्ष्य दिया गया था, तो हमने क्या किया, समय पर हमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो कहा जाएगा कि हम इफेक्टिव हैं। इफिशिएंटली का क्या मतलब, इफिशिएंटली मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मैन, मनी, इन सभी मटेरियल, इन सभी के यूज से हम कम से कम खर्च में क्या कर सके, कोई भी प्रोडक्ट बना सके। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम खर्च हमें करना है। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमको करना है, ताकि लेस इनपुट से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, कम से कम खर्च में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिल जाए।
तो मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी ये दोनों बहुत महत्व रखता है। तो अब इसके इम्पोर्टेंस को एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल इज अ प्रोडक्शन मैनेजर इज डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस 500 आउटपुट एट द रेट 100 ईच। अब एक प्रोडक्शन मैनेजर को डायरेक्शन दिया जाता है उसके ओनर के द्वारा कि यू हैव टू प्रोड्यूस 5000 आउटपुट एट द रेट ऑफ 100 ईच। आपको 5000 आउटपुट बनाना है और उसका कॉस्ट होना चाहिए 100 ईच। केस 1 में जो ये प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या करता है, ही प्रोड्यूस 5000 आउटपुट बट एट द रेट ऑफ 110 ईच। इस केस में फर्स्ट केस में उसे 5000 आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए क्या कहा गया था, बट ही प्रोड्यूस 5000 आउटपुट, उसने 5000 आउटपुट प्रोड्यूस भी कर लिया, बट ही इज नॉट इफिशिएंट, वो इफिशिएंट नहीं है, बिकॉज ही और सी कंप्लीटेड द टास्क एट द रेट ऑफ 110 ईच। उसे 5000 आउटपुट 100 रुपीज़ में बनाने के लिए कहा गया था, बट उसने जो था 500 आउटपुट बना तो लिया, लेकिन कितने में बनाया, 110 ईच। तो यहाँ पे केस 1 में कहा जाएगा कि ही और सी इज इफेक्टिव बट नॉट इफिशिएंट। सो केस 1 में ही इज इफेक्टिव, वो इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने जो टास्क था, गिवन टास्क था 500 आउटपुट बनाने का, उसने क्या किया, वो पूरा किया, बट जिस रेट पे कहा गया उस रेट पे वो नहीं कर सका। तो यहाँ पे ये इज इफेक्टिव बट नॉट इफिशिएंट। अब सेकेंड केस लेते हैं। ए प्रोड्यूसेस 4500 आउटपुट एट द रेट ऑफ 100 ईच। सेकेंड केस में ये क्या करता है, 4500 आउटपुट बनाता है एट द रेट ऑफ 100 ईच। यहाँ पे उसने क्या किया, उसे टारगेट कितना दिया गया था, गिवन टास्क उसका था 5000 आउटपुट, बट उसने 4500 आउटपुट उसने प्रोड्यूस किया। तो यहाँ और एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो जो 100 ईच है यहाँ पे जो रेट था उस रेट पे तो उसने प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे वो तो इफिशिएंट है, बट जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट को उसने पूरा नहीं किया गया। इसीलिए सेकेंड केस में ए इज इफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। ए इफिशिएंट तो है, उसने जो कॉस्ट दिया गया था मिनिमम कॉस्ट उस पे उसने प्रोडक्शन किया, बट जो टारगेट उसको दिया गया था, जो टारगेट सेट किया गया था मैनेजमेंट के द्वारा, उसने वो पूरा नहीं किया। तो इसीलिए सेकेंड केस में ए इज इफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। फर्स्ट केस में क्या था, ए इज इफेक्टिव बट नॉट इफिशिएंट। तो एक मैनेजमेंट में हमें ये दोनों चीज लेके चलना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस एंड efficiency. These both are very crucial for the smooth functioning of a organization. ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ना ही इफेक्टिवनेस को हम ओवरलुक कर सकते हैं और ना ही इफिशियंसी को हम ओवरलुक कर सकते हैं। अगर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हम बनाना चाहते हैं तो देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज थिंग्स, इफेक्टिवनेस and efficiency. In further videos we will study about the characteristics of management. Okay, thank you.